हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारे चैनल एरिस विलेज पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टॉप डाउन एनालिसिस, तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे मैंने बायस प्लान करना आप लोगों को दिखाया था कि बायस करके फिर टाइम फ्रेम में कैसे करते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं क्विक वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि कुछ वीडियो जो है वो छोटी ही जाएगी और स्ट्रेटेजी बेस्ड भी रहेगी और ज़्यादा बड़ी वीडियो अभी नहीं आएगी फिलहाल। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप जैसे कि आपने अपना पीसी खोला, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्विक में जो है आप टॉप एनालिसिस करो और एक ट्रेड प्लान करो। दिन के लिए एक ट्रेड प्लान करना है आप लोग को तो भी आप ये कर सकते हो, या फिर आपको अगर टॉप एनालिसिस करना है तो आप क्विक कैसे कर सकते हो और कैसे जो है ट्रेड को प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा ये डिफरेंट वीडियो होगा जो मैंने पहले बता रखा है उससे। तो कैसे होगा मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ, और ये आप लोग के लिए कि एवरीडे आपको टॉप डाउन करके जो है कैसे प्लान करोगे। तो अगर आप लोग वीक में एक वीक का फर्स्ट डे है तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। ठीक है, और अगर आप लोग डेली कर रहे हो तो एक बार डेली टाइम फ्रेम को डेली देख लिया करो, उसके बाद करो। अब करना कैसे है, तो चलते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में बिना देरी किए। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो ये गोल्ड का चार्ट है और ये एक मेजर लो था। ठीक है, ये एक मेजर लो था वीकली टाइम फ्रेम पर का, जिसके नीचे क्लोजिंग आ चुका है और इसके नीचे क्लोजिंग भी हो चुका है। तो फिलहाल जो है मार्केट वो डाउन ही है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे तो ये था लोअर लो लोअर हाई बना रहा है और फिलहाल जो है मार्केट डाउन ही है और फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम ये डाउन ही रहेगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम अब जाएगा तो आप लोग को मैं बता दूं कैसे वो करना है, वो सब बात की बात है। फिलहाल आप लोगों को क्या देखना है कि अगर वीक में आप स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे कि मंडे का दिन है, वीक का फर्स्ट डे, तो मंडे के दिन आप देखो कि वीकली टाइम फ्रेम क्या है। तो वीकली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो वो जो है वो पूरा ओवरऑल डाउन ही चल रहा है। अब मैं एक और चीज में आपको ऐड करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जब भी मैं टॉप डाउन बनाता हूँ तो आप लोग को मैं बताया था कैसे कि ये एक लो था। ठीक है, अब इसके लिक्विडिटी स्विप करके जो है क्लोजिंग ऊपर दिया है तो ये वीक जो ऊपर रहेगा। मैं ऐसे ऑलरेडी मतलब आप लोग को मैं वीडियो में बता चुका हूँ। बट ये कब होता है जब आप लोग को वीकली ट्रेड प्लान कराता है। ओवरऑल मैं वीक का एक ट्रेंड बता रहा हूँ आप लोग को कि वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, बाय से थोड़ा डिफरेंट है ये कि ओवरऑल ट्रेंड अभी किस चीज का चल रहा है। ये मैं एक डे का ट्रेड प्लान कराने बता रहा हूँ, मैं एक टॉप डाउन एनालिसिस बता रहा हूँ आप लोग कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को देखना है किसी की एक मेजर लो था, इसके नीचे क्लोजिंग आ चुका है तो वीकली टाइम फ्रेम अभी डाउन है। हाँ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हुआ है तो एक बाइंग का बनता है, वो सब अलग चीज है। ठीक है, लास्ट पीवाई से वो अलग है, वो बायस के थ्रू है, मैंने ऑलरेडी वो बता रखा है आप लोगों को और वो काफी वीडियो आपको मिल जाएगी उस पर मेरे चैनल पे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, बस मैंने इसलिए इसको ऐड ऑन किया, बाकी ये मेरा अभी करने का कोई मूड था नहीं। तो वीकली टाइम फ्रेम डाउन है। अब वीक से हम लोग स्टार्ट किया, भाएंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। अब डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ओके, देखो डे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है वो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। अब देखो अभी करंट का भी देखोगे अभी आप, तो ये एक मेजर लो था। ठीक है, इसके नीचे भी क्लोजिंग दे चुका है और साथ में जो है आप ये देखोगे लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, बीच में जाएगा और फिर ये जो ओवरऑल भी नीचे ही है, डाउन ट्रेंड ही है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, डाउन ट्रेंड है। कब तक डाउन ट्रेंड है, जब तक कम से कम इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। ठीक है, तब तक हम लोग जो है अभी बड़ा ट्रेड जैसे कि कुछ स्विंग ट्रेड करता है डी टेक्निक के हिसाब से, तब तक वो अभी प्लान नहीं कर सकता जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए। अभी मार्केट प्योर जो है डाउन ट्रेंड में, एक होता है कि नॉर्मल सा डाउन ट्रेंड है, अब भी जा सकता है, लेकिन नहीं, ये प्योर अभी डाउन ट्रेंड में है मार्केट। और ये दो कैंडल देख के लिक्विडिटी शिफ्ट देख के जो है बहुत बार ट्रैप हुआ है कि आने वाले पिछले टाइम में जो है कुछ टाइमों में जो है मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। जो लोग आईसीटी को बेसिक सिर्फ जानते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुका है और दो रेड कैंडल बन चुका है, मतलब दो ग्रीन कैंडल बन चुका है, ओवरऑल मार्केट जो अब यहाँ से अप निकल जाएगा। बट ऐसे इतनी जल्दी जज नहीं करना होता, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, वो आप लोग ठीक ऐसे कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बेस्ड ठीक है, बट आप लोग देखोगे तो गोल्ड जो है कम नहीं गिरा इसको मैंने लगता है। ठीक है, अब देख सकते हो टॉप से अगर आप देखोगे इसको स्ट्रेटेजी बना के आप चलोगे तो आपके साथ यही होगा, आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब देख सकते हो कितना गिर चुका है, 228 दिन का डेटा है ये ओवरऑल, ऊपर से टॉप से देख रहे हैं हम लोग। देख सकते हो कितना गोल्ड गिर चुका है, 29.29%। ओवरऑल देख सकते हो 30% ना मान सकते हो राउंड फिगर। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये एक लो है था, लो स्वीप हो चुका है। आप देखो यहाँ पे आप देखोगे तो लो स्वीप हुआ था। ठीक है, मैं थोड़ा इस पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ, वैसे ये वीडियो से थोड़ा अलग हो जाएगा टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको। ठीक है, आप देखोगे तो ये एक लो था। ठीक है, बेसिकली हम लोग आईसीटी जो ट्रेड करते हैं, मैं भी आईसीटी ट्रेडर हूँ, लेकिन मुझे इतनी समझ है। ठीक है, अब जो लोग नए हैं चाहे जिन्होंने समझ नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने ये भी बताया था कि लिक्विडिटी स्विप का ये भी एक टाइप होता है, एक होता है कि सिंगल कैंडल नीचे जाए और लिक्विडिटी स्विप करके क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे। और मैंने दूसरा टाइप बताया था लिक्विडिटी स्विप का कि एक कैंडल डाउन रहे और नेक्स्ट कैंडल अप रहे, एंगल्फिंग टाइप में। भले ही प्रॉपर एंगल्फिंग नहीं है लेकिन यहाँ पे ये हुआ है।
तो बहुत लोग क्या समझते हैं कि अब यहाँ पे हो चुका है तो बाइंग है, ठीक है, 1-2 दिन बाइंग रह सकता है, नेक्स्ट डे के लिए बाइंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लिक्विडिटी स्विप हुआ है। बट बहुत लोग समझते हैं कि अब यहीं से जो है मार्केट जो है वो अब निकल गया, अब नया ऑल टाइम हाई लगेगा, तो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है, ऐसे नहीं देखना होता आप लोग को। अब वापस जो है मैं इसको ले आता हूँ, बस मैंने एग्जांपल के लिए इसको बताया था कि कैसे देखना है, ठीक है। अभी आप देखोगे डाउन ट्रेंड में एटलीस्ट जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे और सस्टेन करे, सिर्फ क्लोजिंग से नहीं मैटर करेगा, सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर, तो हम लोग कह सकते हैं कि लोग बाइंग प्लान करेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब ओवरऑल बड़ा पिक्चर ट्रेड करेंगे, लोग स्विंग ट्रेड करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट वगैरह जो भी करना आप कह सकते हो, तो वो करेंगे पोजीशन ट्रेड। तो डेली टाइम फ्रेम भी अब डाउन है, तो आप लोग डेली और वीकली, जैसे मैंने बताया टॉप डाउन एनालिसिस में, तो डेली वीकली को आप रखो ओवरऑल मार्केट में का जो डायरेक्शन क्या है ये जानने के लिए, ये अभी लंबे टाइम फ्रेम तक मार्केट में वो क्या चलने वाला है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हम लोग जो है हम लोग ट्रेडर है, ठीक है, खास करके इंटरडे ट्रेड करते हैं। अब हम लोग जाएंगे 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम में, और 4 आवर 1 आवर में देखेंगे कि अभी हम लोग को जो है किस डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान करना है। 4 आवर से जो है वो आप देख सकते हो कि डेली का एक ट्रेड आप लोग को मिल जाएगा डायरेक्शन का, 1 के हिसाब से जो है आप जो है अच्छे से मार्किंग कर सकते हो, स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको करना है तो 1 आवर में कर सकते हो, तो उसके लिए है। तो मैं फिर से इन सबको रिमूव कर देता हूँ और चलते हैं हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर में आप देखोगे तो 4 आवर में एक तो इस लो के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है, फर्स्ट चीज ये हो गया, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ और रेड कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पे ये वैसे तो इंटरनल स्ट्रक्चर है बट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे, ठीक है, ये लो बनाने के बाद यहाँ पे ये हाई बना, उसके नीचे जाके जो है इसके ऊपर निकल चुका है, तो टेम्प्रोरी जो है वो अभी 4 आवर में जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है। अभी हम लोग ऐसे जज नहीं कर सकते, अगर हम लोग को सच में कहना है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है तो हम लोग को इसके ऊपर ओवरऑल इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग चाहिए और सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से लंबा जो है बाइंग का जो है प्लान कर सकते हैं। टेम्प्रेरी के लिए आप देख सकते हो ये मेरे को पीछे करके हायर हाई हाई लो बना रहा है, नॉर्मली है, ये मैंने क्यों कहा मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है, और इसको कैसे जो है वो करना होता है मैं भी बताता हूँ आप लोग को। इसको हटाते हैं, देखो इसी एक पॉइंट पे जब भी मल्टीपल विक्स बनने लगे, ठीक है, इस लो के नीचे क्लोजिंग देने के बाद इस जगह आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 7 या 8 कैंडल जो है वो सेम जगह पे बॉडी बनाया है और मल्टीपल विक्स है यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो है मार्केट बार बार जो है यहाँ से नीचे नहीं जाना चाह रहा है, तो आप इसको एक जो है मार्क कर सकते हो, एक जोन मार्क कर सकते हो, जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक के बीच मार्क करते हैं उसको आप मार्क कर सकते हो, और जब तक इसके नीचे अच्छे से क्लोजिंग ना जाए तब तक आप सेलिंग प्लान नहीं करो। और बाइंग की बात करें तो वो भी ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे अभी अब लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में, उसके बाद देखेंगे कैसे करना रहता है। अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर में सेम पिक्चर है, इस लो के नीचे क्लोजिंग आ चुका है। अब आते हैं मार्किंग पे, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग करते हैं, आईडीएम वाला हटा के आप सिंपल भी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो आप, जैसे बॉस चौक करते हैं ना, बॉस चौक करके सिर्फ और हायर हाई हायर लो और लोअर लो लोअर हाई ऐसे, ठीक है। जब देखोगे लोअर लो लोअर हाई, फिर स्क्रीन से ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ लोअर लो लोअर हाई, फिर नीचे आया, अब ये एक लो बनाया, ठीक है, फिर मार्केट इस यहाँ से ट्राई किया, यहाँ पे आप गौर करना, ठीक है, मैं जूम भी कर दूंगा और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखना क्या था। ठीक है, इसको जूम करते हैं, ठीक है। अब ये मेन होता है, देखना होता है आप लोग को, थोड़ा रीडिंग आपको आने चाहिए। अब देखोगे कि इस लो के नीचे तो क्लोजिंग दे दिया था मार्केट, ये रहा बोलो, ठीक है, लो पे क्लोजिंग के देने के बाद लोअर लो और लोअर हाई भी बन रहा था, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको, ओके, उसके बाद जो है लोअर लो लोअर हाई भी बना रहा था। अब देखो कि ये लोअर लो बनाया, ठीक है, मैं काम करता हूँ इसको जो सर्कल से मार्क करते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ पाथ को, ताकि आपको दिखा सकूँ मैं क्लियरली। ठीक है, ओके, इतना काफी है। अब देखो अब यहाँ पे एक लो बना, ठीक है, और ये लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ तक कि आप देखोगे तो ये लोएस्ट पॉइंट था। उसके बाद मार्केट क्या किया, इसके ऊपर ट्राई किया जाने का, इसके ऊपर ट्राई किया जाने का, फिर नीचे आया मार्केट और इस लो के नीचे एक नया लो बना दिया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज होता है कि क्लोजिंग नहीं दिया है, फिर भी जो है एक नया लो है ये। फिर मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया और यहीं से फिर से चला गया। तो जैसा मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम आप लोग को बताया कि अगर किसी एक पॉइंट से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले, वहाँ वीक बना रहा था, वीक यहाँ भी बना रहा है, देख सकते हो आप, एक जगह 2 जगह 3 जगह बहुत सारे वीक्स बने हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, इसको जो है इसको भी आप मार्क कर सकते हो कि बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये एक जोन का जो वो काम करेगा, ये एक अच्छा जोन का जो वो काम करेगा। और यहाँ से मार्केट जब तक इसके नीचे अच्छा से क्लोजिंग ना देते, इन सब के नीचे क्लोजिंग चाहिए हम लोग को, उसके बाद हम लोग सेल का ट्राई करेंगे, उससे पहले ट्राई नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक वीक 2 वीक, मैं इसको हटा देता हूँ, सबको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। देखो रीडिंग कैसे करनी है आपको, मैं इसको भी हटा देता हूँ जोन को। ओके देखो ये रहा, ये लोअर लो था, फिर ऊपर गया, ये लोअर हाई बनाया, इसके नीचे आया, इस लो के नीचे गया, ठीक है, एक नया लो बना, बट ये क्लोजिंग नहीं दिया, और मार्केट जो है कह सकते हो आप लिक्विडिटी सेव करके फिर ऊपर चला गया। उसके बाद फिर से वापस नीचे आया और इस जगह से अगेन रिजेक्शन ले रहा है। एक बार रिजेक्शन ले चलता है, जब 2-3 बार रिजेक्शन ले ले मतलब जो है वो पॉइंट जो है वहां पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन कर रहा है मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पे जो है ये कह सकते हो आप, ये एक जोन है आपका, सपोर्ट को जोन को जो भी कहो, तो यहाँ पे आप लोग को जो है थोड़ा वेट करना है, और जब तक इसके नीचे एक अच्छा कैंडल क्लोज ना कर दें सबके नीचे, तब तक आप लोग सेल में मत जाओ, ठीक है, तब तक आप सेल में मत जाओ। और आप देखोगे अगर इस लो से, आप इस लो को ही रेफरेंस पॉइंट मान लो, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट वो होता है मतलब कि आपको एक पॉइंट मार्क करो और वहां से मार्किंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो अगर इस लो को हम लोग डिफरेंस पॉइंट मानेंगे और यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करेंगे अगर, तो आप देख सकते हो और एक सेकेंड आप, इंटरनेट स्ट्रक्चर है वैसे, इंटरनेट मार्क नहीं करता हूँ बट मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको करना है क्या है, ठीक है, जैसे ये कंडीशन एक अच्छा कंडीशन मिल गया था, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोग बताया मैंने आप लोगों को कि इसके लिए जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक हम लोग को सेल में नहीं जाना है। तो अभी देख सकते हो आप एक सपोर्ट टाइप का काम कर रहा है, आप कह सकते हो, यहाँ पे मार्केट बार बार जो है रिजेक्शन ले रहा है, मतलब ये एक अच्छा एरिया है, और ये जो है यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, इसको जो है वो मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, आप ये कह सकते हो। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है कि अभी इसके नीचे जब तक क्लोजिंग न दे तब तक सेल नहीं करना है। तो अब यहाँ से अगर बाइंग के लिए आपको स्ट्रक्चर अगर बिल्ड हो रहा है तो फिर बाइंग प्लान कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कब कर सकते हो उसका ये कंडीशन है, ये देखो अब मैं वो बताता हूँ आप लोग को। अब देखोगे आप, अगेन मैं मार्क कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ये जैसे कि एक बार डायरेक्शन लिया यहाँ से, फिर वापस नीचे आया, उसके बाद ये दो जो एक हाई बना के मार्केट आया है, क्योंकि भले ही मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है बट ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, एक रेंज में फंसा है। तो अगर इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है दोनों के, तो हम लोग सेलिंग ट्राई करते हैं। ठीक वैसे ही जो है, भले ही मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है बट इंट्राडे में अगर इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम लोग बाइंग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रेंज था, ठीक है, नीचे से भी रिएक्शन ले रहा था और ऊपर से भी, तो जैसे इन सबके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम लोग जो है वो बाइंग ट्राई कर सकते हैं। अब देखो क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, इस हाई को ही मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो वो क्लोजिंग दिया है। अब इस जगह पे क्लोजिंग दे चुका है एक अच्छा कैंडल, अब बाइंग करना कहाँ से है, आप लोग आप मेरे वीडियोस देखते हो, आपको पता है, आपने ऑर्डर ब्लॉक केबीजी पढ़ा है। अब बताओ इस रेंज लो से लेके हाई तक में कौन सा पॉइंट है जहां से आप लोग जो है वो बाइंग देख सकते हो, तो वो निकल के आता है ये पॉइंट निकल चुका है, 1 आवर का जोन है। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम में आप एंट्री प्लान करो, ठीक है, और टारगेट जो है आप ये हाई रख सकते हो टेम्पररी के लिए, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। ओवरऑल ट्रेंड जो है डेली के हिसाब से जो है वो अभी भी सेलिंग का ही है, तो आप लोग जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हो, इसलिए जो है मैंने कहा कि आप लोग जो बस इसी हाई को टारगेट रखो। और ये हाई इसलिए क्योंकि अभी टेम्पररी जो है 1 आवर के हिसाब से और 4 आवर के हिसाब से जो है मार्केट अप ट्रेंड में है टेम्पररी, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग को रीडिंग करना है, टॉप डाउन एनालिसिस करना है, ठीक है। इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में बता देता हूँ कि कैसे पकड़ना था, ठीक है। मैंने पर्सनली ये ट्रेड पकड़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो लोअर टाइम फ्रेम में आप डिस्प्लेसमेंट पे लेना, डिस्प्लेसमेंट पे ले सकते हो। अगर 1 आवर का जोन कुछ खास बड़ा था, अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो ये निकल के आता है ऐसे कुछ, जोन ऑटोमेटिक छोटा हो चुका है, आप लोग का एसएल भी छोटा बन चुका है, ग्रीन कैंडल पे भी ले सकते हो, देखो अच्छा रिस्क ऑटोमेटिक बन चुका है। तो ऐसे आप लोग को टॉप एनालिसिस करके वो ट्रेड लेना है। दिन का एक ही ट्रेड मिले आपको, जैसे कि पिछला वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि आप जो आपको दिन का इजीली 3-4 ट्रेड जो है आपको आराम से मिल जाएगा। अगर 5 भी मिला उसमें से 3 भी प्रॉफिट में हो तो आपका जो है अच्छा एक्यूरेसी रहेगा। इसमें आपको हो सकता है दिन में एक ही ट्रेड मिले टॉप एनालिसिस करने पे, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने 1 आवर तक करके देखा है। 1 आवर पे नहीं ट्रेड प्लान हो, फिर 15 पे आप ट्राई करो, जिस टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाए आप वहाँ ट्राई करो। और खास करके ऐसा कंडीशन जब आए वीक बनाने वाला, जैसे मैंने आप लोग को बताया, या फिर मार्केट किसी एक जगह बराबर सस्टेन कर रहा है, तो आप लोग तब तक उस डायरेक्शन में मत जाओ जब तक उसके नीचे क्लोजिंग ना आ जाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको। और यहाँ पे बाइंग का प्लान क्यों था मैंने आप लोग को बता दिया। और आप लोग इसको स्ट्रक्चर मैपिंग के लॉजिक से लोगे तो भी जो आप लोग को बाइंग मिल जाएगा। कैसे, देखो ये रेफरेंस पॉइंट रहा, यहाँ से मार्क करेंगे, ये हाई रहा, ये लो रहा, ठीक है। अब ये सब जो इंटरनेट स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। और ये हायर हाई था, ये हायर लो बना, तो मार्केट क्या बनाएगा, नया हायर हाई बनाएगा। तो यहाँ से आप एक नया ट्रेड जो है बाइंग कर सकते थे हायर हाई के लिए। तो आप किसी लॉजिक से जो आप करोगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा ट्रेड, ठीक है। बस आपको मार्केट का जो है रीड करने आना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्टली सिर्फ स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते कि ठीक है लिक्विडिटी सिप हो गया मैं बाइंग कर लिया, लिक्विडिटी सिप हो गया मैं सेलिंग कर लेता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक का डायरेक्ट मैं बाइंग कर लेता हूँ। और इसलिए जो है
सारे ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते हैं। आप लोग को कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है ये बहुत लोग पूछ रहे थे जब मैं वीडियो लगातार बनाता था, लाइव में आता था। तो ऐसे आप लोग को देखना होता है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट रहा हो तो आप लोग जो है वो कमेंट में पूछ लेना, और कुछ और भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मैंने बताया था ये छोटा वीडियो मैं रखूंगा इसको, इसलिए मैं इसको और लंबा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 15 टाइम फ्रेम में भी जाकर इसको और अच्छे से समझाता। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग बताना, मैं टोटल एनालिसिस पे और अच्छे से वीडियो जो है मैं लाऊंगा और रीड करना बताऊंगा कि कैसे रीड करना होता है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।